सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन शराब पीकर जब वो घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को भागी नहीं लगाओगे, लेकिन आज फिर से पी कर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब सुनहरी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए। तुम्हें पता है अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91x4 कितने होते हैं। कालू कौवा टुनटुनी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। कालू जी, अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। कालू कौवा बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चलें। वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगी। तुम घर को बेच दो। इस तरह कालू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यहीं बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा। टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। ये सब टुनटुनी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टुनटुनी इस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहाँ पर बैठना। मैं आज से स्टेशन पर कुली का काम करूँगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप कल फिर से इसे लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा सुनहरी, तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी बच्ची से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है और ये जगह भी। और अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो उन्हें बिठाकर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी को ढूंढते हुए कौवा पुलिस आती है और उसे बताती है, कालू तुम्हारा कौन था? जी, वो मेरे पति थे। हम गांव से अपना घर बेचकर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें यह बताते हुए बड़ा दुख है कि उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई डीटीसी बस से हो गई है। उनके पास से कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टुनटुनी उन पैसों को ले लेती है और उसे कालू के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो कुली का काम करके बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टोनी चिड़िया को इस बात
बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई दो बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टूनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टूनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। तो रोने की तो बात है चमेली बहन। बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है, चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से, मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ मुझे एक कप चाय दो, इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्हड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था, ये कुल्हड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया, मुझे कुल्हड़ पिज्जा देना। टूनी कुल्हड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्हड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ ये कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्हड़ पिज्जा खाकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जा इससे कुछ कुल्हड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी एक कुल्हड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, मनाली गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम कालू और बहन का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा बहुत ही आलसी था, वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोली, कालू तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूंगा। तभी कालू की माँ आई। कालू ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। कालू कौवे को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी टुनटुनी बोली, अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो?
मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारते रहते हो। और इसी तरह टुनटुनी कालू कोई का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गई। लकड़ी काटते समय कालू का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। टुनटुनी मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ टुनटुनी। कालू उसी नदी में बहता हुआ चला गया और नदी उसे कहीं दूर ले गई। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ किसका महल है? कालू कौवा जैसे ही किनारे से बाहर निकला, उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ लेकिन आप कौन है? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहूँ यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी कालू कौवा महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूँगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी कालू महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। कालू कौवा खुश होकर वहाँ सो गया। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी नहीं थी। सब ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। कालू कौवा महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता। कालू कौवा कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी कालू कौवा महल से बाहर निकलने लगा तो जोर से झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। कालू कौवा रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे। जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। कालू कौवा जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ कालू कौवा? जलपरी जी, यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और कालू को महल से आजाद कर दिया। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे कालू, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गए थे ना लकड़ी काटने? मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। कालू कौवा सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर जादुई महल में था, लेकिन टुनटुनी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? कालू कौवे को पता नहीं था कि वो जब तक जादुई महल में था समय वहीं रुका हुआ था। टुनटुनी चिड़िया सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला ये सब जादुई महल का जादू है। ये सिर्फ कालू कौवा ही जानता था। अगली सुबह जल्दी उठकर कालू कौवा बाहर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जब वो लौटा तब माँ और टुनटुनी उसके पास आई और कहने लगी, कालू बेटा, तुम तो बड़े मेहनती हो गए हो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और टुनटुनी दोनों ने कालू को गले लगा लिया।